जो बातें बीत चुकी हैं उन पे शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय में काम करते हैं। इंसान को चाहिए कि वो अपनी बीती हुई बातों पे समय ना गंवाए। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आने वाले कल में क्या होगा। अतीत तो हाथ से निकल चुका है, तो अब भविष्य की सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को वर्तमान स्थिति के अनुसार काम में लगे रहना चाहिए। इससे बीते कल की सीख लेकर उन भूलों को ठीक किया जा सकता है और आने वाले कल को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। यह है आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति का 13वां अध्याय। इसमें हम लोग जानेंगे आचार्य के द्वारा कही गई काफ़ी सारी बातों को। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगली दूसरी बात में ये कहा है कि देवता, सज्जन और पिता केवल व्यक्ति के स्वभाव को देखते हैं। पिता अपने बच्चों के स्वभाव से हमेशा खुश रहते हैं। रिश्तेदार, भाई बंधु अच्छी तरह के खान पान और अच्छी तरह से पूजे जाने पर यानी कि आवभगत करने पे खुश रहते हैं। विद्वान मीठी बातें करने से खुश रहते हैं। इस बात को हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि देवता, सज्जन और पिता अपने पूजकों और हमेशा आदर सम्मान करने वाले लोगों से खुश रहते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगली तीसरी बात ये कही है कि महात्माओं और सज्जनों का चरित्र भी बहुत ही ज़्यादा विचित्र है। वे पैसे को तिनके के समान समझते हैं। अगर उनके पास पैसा आ भी जाता है तो वह और भी ज़्यादा नम्र हो जाते हैं। वे वैसे ही झुक जाते हैं जिस तरह फल से लदे हुए वृक्ष की टहनियाँ, क्योंकि जिस वृक्ष पे फल होते हैं उसकी देखरेख और उसकी सुरक्षा हर कोई करता है। आचार्य चाणक्य ने अगली चौथी बात में ये कहा है कि जिसको किसी के लिए प्यार और लगाव होता है उससे उसको डर भी उतना ही लगता है, क्योंकि प्यार ही दुख का आधार है और लगाव ही दुख का कारण है। इसलिए हर व्यक्ति को लगाव से दूर रहकर उसे अपने जीवन में शांतिपूर्वक रहने की कोशिश करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अगली पांचवी बात ये कही है कि जो लोग आने वाले कष्टों को दूर करने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं और जो लोग विपत्ति आने पर तुरंत ही उपाय सोच लेते हैं, ये दोनों लोग इस दुनिया में सुखद पूर्वक रहते हैं और वृद्धि करते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही सिर्फ होगा, ऐसे लोग नष्ट हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं जो समस्या आने पर और समस्या आने से पूर्व तुरंत ही अपने आत्मरक्षा का उपाय सोच लेते हैं, ये दोनों लोग इस जीवन में सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसे लोग अपने सोच में ही बर्बाद हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैं अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरा हुआ समझता हूँ, जबकि धर्मयुक्त व्यक्ति को मरने के बाद भी मैं जीवित समझता हूँ। मरने के बाद धार्मिक व्यक्ति के जीने का ये मतलब है कि व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश, उसके अच्छे काम के कारण वह अमर रहता है, जबकि अधार्मिक मनुष्य को ना तो कोई पूछता है और ना ही उसकी समाज में कोई इज्जत रहती है। आचार्य चाणक्य ने अगली सातवीं बात ये कही है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की तरक्की देखकर उनसे जलने लगते हैं, और जब वो उस ओहदे को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब वह उस व्यक्ति की निंदा करना शुरू कर देते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगली आठवीं बात ये कही है कि मनुष्य अपनी सोच के कारण ही अपने आप को किसी बंधन में फंसा हुआ मानता है और अपनी सोच के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासना ही मनुष्य के बंधन का कारण है और विषय वासनाओं से मुक्त होने पर ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब ये है कि ज़्यादा सोचने की लत से ही इंसान खुद को हर जगह फंसा हुआ देखता है, और ज़्यादा सोचने की लत को छोड़ देने से इंसान खुद को आज़ाद, शांत और खुश पाता है। आचार्य चाणक्य ने अगली नौवीं बात ये कही है कि मनुष्य के मन की इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी भाग्य के अधीन है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा संतोष रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अगली 10वीं बात ये कही है कि जिस तरह हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ के ही पास आ जाता है, उसी तरह जो कर्म करता है फल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। आचार्य चाणक्य ने 11वीं बात ये कही है कि मनुष्य जैसा काम करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। गीता में भी यही कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसे फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसलिए यह और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि मनुष्य को सोच समझकर, सोच विचार कर ही काम करना चाहिए। बिना सोचे विचारे काम करने से कार्य सिद्ध नहीं होगा और फल मिलने की तो आशा ही छोड़ देनी चाहिए। एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपनी जगह पे नहीं रहता,
कल्प के अंत में भी समुद्र अपनी सीमाओं को लांघकर इस संसार को संकट में डाल देता है, लेकिन श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथों में ली हुई प्रतिज्ञा से कभी भी विचलित नहीं होता। मतलब ये है कि प्राकृतिक के नियम भले ही बदल जाएं, पहाड़ और समुद्र अपनी जगह को भले ही छोड़ दें, लेकिन सज्जन व्यक्ति ने जिस काम को पूरा करने के लिए वचन दिया है वो उसे जरूरी पूरा करता है, भले ही उसे अब जान ही क्यों ना देनी पड़े। राजा दशरथ भी एक अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वे ये जरूर जानते थे कि वो राम के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राम को वन के लिए भेज दिया। यहाँ पे आचार्य की चाणक्य नीति का 13वां अध्याय खत्म होता है। अगर आपने इससे पहले के सभी अध्याय नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके ये सब देख सकते हैं। अब आपको मिलेंगे इस चाणक्य नीति के अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।